Hello everyone, I am Divya Shrivastava from Train Your Brain. Today we are here to learn what is MOA, so let's start with the topic. MOA stands for Memorandum of Association. It is a legal document that outlines the company's purpose, structure and powers. It means कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें हम कंपनी का पर्पस, कंपनी का स्ट्रक्चर एंड पावर डिफाइन करते हैं कि कंपनी किस पर्पस से रजिस्टर करी जा रही है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, कंपनी में कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस क्या है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या पावर्स हैं उनके पास में, क्या राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन करते हैं. It is a fundamental document required for the incorporation of a company. Memorandum of Association, it's a legal document, a fundamental document. It's a mandatory document which we have to register in the ROC. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिन्हें हमें ROC में जाकर के सबमिट करना होता है. ROC स्टैंड फॉर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. किसी भी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको हम ROC में जाकर के सबमिट करते हैं. उसी के बिहाफ पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है. द MOA टिपिकली इंक्लूड्स. MOA के क्या कंटेंट होते हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट हमें इंक्लूड करने होते हैं. तो उसमें से फर्स्ट है कंपनी नेम एंड एड्रेस. हमें MOA में कंपनी का नेम, कंपनी किस नाम से रजिस्टर हो रही है, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, कंपनी रेंटेड प्रॉपर्टी पे है कि कंपनी के पास अपनी ओन्ड प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द कंपनी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस पर्पस से रजिस्टर करी जा रही है, इट्स अ प्रॉफिट गेन कंपनी, इट्स अ चैरिटेबल कंपनी, इट्स अ सोशल वेलफेयर कंपनी. तो जो भी आपका कंपनी का पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो इसमें डिफाइन करना होता है. ऑथराइज शेयर कैपिटल, कंपनी की क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल है, कंपनी को स्टार्ट करते टाइम कंपनी में हम कितनी कैपिटल यूज़ कर रहे हैं उसे भी हमें डिफाइन करना होता है. लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कंपनी में कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सबकी क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, वो भी हमें डिफाइन करना होता है MOA में. बिजनेस एक्टिविटीज़, कंपनी किस पर्पस से रजिस्टर करी जा रही है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, कंपनी हॉस्पिटल इंडस्ट्री है. तो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में, किस पर्पस से आपने कंपनी को रजिस्टर किया है. तो आपका जो कंपनी है वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, उसे भी हमें MOA में डिफाइन करना होता है. The MOA serves as a contract between the company and its shareholders and also between the company and the outside world. तो ये जो MOA होता है ये एक अग्रीमेंट के तरीके यूज़ किया जाता है कि हमने MOA में सारी चीज़ें डिफाइन की हुई कि कंपनी में क्या रजिस्टर ऑफिस है, कितने मेंबर्स हैं, कितनी क्या पर्पस है कंपनी का, कितने लोग हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो जो भी कंपनी रन करेगी वो MOA में डिफाइन किए गए आपके कंटेंट के बिहाफ पे ही रन करेगी. अगर उसमें से कुछ भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट होता है उनमें से किसी भी चीज़ों का, तो उसके बिहाफ पे कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो कोर्ट में जाकर के सू कर सकते हैं उस मेंबर को जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बियॉन्ड जा रहा है, या कंपनी के MOA में जो भी मेंशन है उसके बियॉन्ड जाकर के एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ट्राई कर रहा है. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको MOA समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.